शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। शहीद तो अपने देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, लेकिन अपने पीछे अपने परिवार को कभी ना भरने वाले जख्म दे जाता है। वो अपने पीछे अपनी पत्नी को भी छोड़ जाता है, जो उसका हर पल बॉर्डर से लौटने का इंतज़ार करती है और जिसके साथ उसने ज़िंदगी बिताने के सपने देखे थे। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के लाल शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह को उनकी असाधारण वीरता और बलिदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। उनकी पत्नी स्मृति सिंह और मां मंजू सिंह ने ये सम्मान प्राप्त किया, मगर इस दौरान उनकी पत्नी को देख शायद ही कोई भावुक न हुआ हो। अपनी पति की शहादत को याद करते हुए स्मृति ने बताया कि हमारी मुलाकात इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले ही दिन हुई थी। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताऊंगी, पर ये पहली नज़र का प्यार था, मतलब लव एट फर्स्ट साइट था। इसके कुछ महीने बाद ही अंशुमन का सिलेक्शन आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में हो गया था। 1 महीने की मुलाकात के बाद उनका 8 साल का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा। फिर 15 फरवरी 2023 को हमारी शादी हो गई। शादी के 2 महीने बाद ही अंशुमन की पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर में हो गई। भविष्य के सपने उन्होंने काफ़ी देखे थे। 18 जुलाई को हमने काफ़ी देर बात की थी। उस बातचीत में हमने इस बारे में बात करी कि हमारे अगले 50 साल कैसे होंगे। हमने अपने घर, अपने बच्चों के बारे में भी बात की। लेकिन जब 19 जुलाई की सुबह मैं उठी तो मुझे पता लगा कि अंशुमन अब इस दुनिया में नहीं रहे। शुरुआत के 7-8 घंटे तो मैं इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाई। मेरा दिल और दिमाग इस बात को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन अब मेरे हाथ में कीर्ति चक्र है। मुझे उन पर गर्व है कि उन्होंने अपना बलिदान देकर कई जिंदगियां बचाईं। 19 जुलाई 2023 के दिन पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन के आर्मी मेडिकल कोर के कैप्टन अंशुमन सिंह 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर पर थे। तेज हवाएं चल रही थी। तभी सेना के बंकर में आग लग गई। इस आग में सेना के कई जवान बंकर के अंदर ही फंस गए। वहाँ मेडिकल सेंटर भी था, जहाँ जवानों के लिए कई जीवन रक्षक दवाएं और उपकरण रखे हुए थे। ये देखकर कैप्टन अंशुमन सिंह तुरंत बंकर में घुस गए और वहां फंसे सैनिकों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसी कोशिश में कैप्टन ने बंकर में फंसे सभी सैनिकों को बाहर निकाल लिया और वहां रखी जीवन रक्षक दवाएं और उपकरणों को भी बचाने में कामयाब रहे। लेकिन वो खुद आग की चपेट में आ गए और शहीद हो गए। दरअसल शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की विधवा पत्नी स्मृति सिंह और उनकी मां मंजू सिंह राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में पहुंची थी। दोनों लोग शहीद को दिए गए कीर्ति चक्र को लेने के लिए मंच तक गए। इस दौरान बताया गया कि किस तरह कैप्टन अंशुमन ने अपनी जान की परवाह किए बिना वहां सियाचिन में ज़रूरी दवाओं, उपकरणों और अन्य सामान की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। जिस समय ये सब बातें बताई जा रही थीं, उस समय स्मृति सिंह की आंखों में आंसुओं को साफ देखा जा सकता है। वो नम आंखों से अपने पति की वीरता के किस्से सुन रही थी, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा रहा था। अंशुमन सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। आपने 19 जुलाई 2023 को वहां स्थित चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान नजदीक की फाइबर ग्लास हट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। इसी दौरान मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शेल्टर को आग की चपेट में आता देख वो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उसमें कूद पड़े ताकि जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों को बचाया जा सके। तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पर चल रही तेज हवाओं के कारण आग की निरंतर बढ़ती लपटों ने पूरे शेल्टर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और भरसक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।
कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। सफेद रंग की साड़ी पहनकर आई स्मृति ने डबडबाई आंखों से राष्ट्रपति से कीर्ति चक्र सम्मान प्राप्त किया। वीडियो में स्मृति सिंह का दर्द, दुख और पीड़ा साफ तौर पे झलक रहा था। इन तस्वीरों में हमारे देश की सुरक्षा की कीमत छुपी है, वो कीमत जो स्मृति ने अपने पति और मंजू सिंह ने अपने बेटे को खोकर चुकाई है। ऐसे वीर जवान जो अपने देश की रक्षा के लिए कुर्बान हो जाते हैं, अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं, ऐसे वीर जवानों को हम शत शत नमन करते हैं। हम दिल से सलाम करते हैं उन सभी सैनिक भाइयों को जो हमारी रक्षा के लिए सरहदों पर मुस्तैदी से तैनात हैं। जय हिंद, जय भारत।